हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ब्रजेश आपके अपने चैनल ब्रजेश सर एप्टीट्यूड क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो जैसा कि आज हम आपको जो बताने वाले हैं वो बताने वाले हैं फैक्टर्स। किसके बारे में बताने वाले हैं? फैक्टर्स। देखिए, यदि हम फैक्टर्स की बात करते हैं तो फैक्टर्स क्या होता है, इस बात को सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए। एक तो होता है फैक्टर्स और दूसरा होता है मल्टीपल। दोनों ही चीज़ों को हम थोड़ा सा बारीकी से समझेंगे। मल्टीपल, यदि फैक्टर्स की बात करते हैं तो फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे मैं एक एग्जाम्पल के लिए एक नंबर ले लेता हूँ 12। कौन सा नंबर ले लिया हमने? 12। मल्टीपल में भी हमने नंबर ले लिया कौन सा? 12। अब देखिएगा, यदि हम फैक्टर्स की बात करेंगे तो फैक्टर्स बेसिकली क्या है, तो फैक्टर्स हर वो नंबर फैक्टर्स होगा इस 12 का जो इस 12 को पूरी तरह से विभाजित करेगा। ठीक है ना? तो 12 को पूरी तरह से विभाजित करने वाला हर नंबर क्या कहलाएगा? इसका फैक्टर कहलाएगा। तो आप कहेंगे 12 के लिए जो फैक्टर बनेंगे, देखिए एक 12 को पूरी तरह से विभाजित कर देगा, 12 का क्या हुआ? फैक्टर हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह से कहें 2, तो 2 भी क्या करेगा? 12 को विभाजित कर देगा, 12 का एक फैक्टर हो जाएगा। 3 भी इसे विभाजित करेगा, 4 भी इसे विभाजित करेगा, 5 नहीं करेगा, तो 5 इसका एक फैक्टर नहीं होगा। 6 की बात करेंगे, 6 इसका एक फैक्टर होगा, और साथ ही साथ अब 12 इसका क्या होगा? एक फैक्टर होगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो मल्टीपल की बात कर लेते हैं। यदि मल्टीपल की बात करें तो भाई मेरे हर वो नंबर जो 12 से विभाज्य होगा, ध्यान दीजिएगा, हमने कहा फैक्टर हर वो नंबर होगा जो 12 को पूरी तरह से विभाजित करेगा। और मल्टीपल क्या होगा? तो मल्टीपल हर वो नंबर होगा, हर वो नंबर होगा जो क्या करेगा? मल्टीपल हर वो नंबर होगा जो क्या करेगा? 12 से विभाजित होगा, 12 से विभाजित होगा। देखिएगा, 12 क्या 12 से विभाजित होता है? बिल्कुल होता है। 24 क्या 12 से विभाजित होता है? बिल्कुल होता है। 36 क्या 12 से विभाजित होता है? बिल्कुल होता है। इसी तरह से 48 क्या 12 से विभाजित होता है? बिल्कुल होता है। और ये क्रम इसी तरह से चलता जाएगा। तो आप कहेंगे सर मल्टीपल तो इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे तो इनफाइनाइट मल्टीपल हो सकते हैं। कितने मल्टीपल हो सकते हैं? इनफाइनाइट मल्टीपल्स हो सकते हैं। लेकिन क्या फैक्टर इनफाइनाइट होंगे? तो आप कहेंगे सर फैक्टर नहीं होंगे, क्योंकि फैक्टर अब 12 के बाद कोई भी 12 का फैक्टर नहीं आएगा। अरे जब फैक्टर लिमिटेड हैं, आप ये जानते हैं, देखिए फैक्टर मैक्सिमम कहाँ तक गया? तो नंबर तक गया। अच्छा, मल्टीपल कहाँ से स्टार्ट हुआ? उसी नंबर से स्टार्ट हुआ और ये इनफाइनाइट तक जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि सर मल्टीपल इनफाइनाइट होते हैं लेकिन फैक्टर्स फाइनाइट होते हैं। यदि ये फाइनाइट होंगे तो भाई इससे हम काउंट कर सकते हैं। एक और छोटी सी बात, फैक्टर्स ऑलवेज या तो कम होंगे या बराबर होंगे किसके? उस नंबर के जिसके हम फैक्टर्स निकाल रहे होंगे। मल्टीपल की बात करें तो मल्टीपल ऑलवेज या तो ज़्यादा होंगे या बराबर होंगे किसके? उसी नंबर के जिसके हम मल्टीपल निकाल रहे होंगे। बात से सहमत है? ये बात समझ में आई? चलिए भाई, तो इतनी बात आपने समझ ली। अब देखिएगा, जब ये इनफाइनाइट हैं तो इन्हें तो काउंट किया नहीं जा सकता, लेकिन जब ये फाइनाइट हैं तो इन्हें तो हम काउंट कर सकते हैं कि भाई मेरे कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं। बात से सहमत हैं? चलिए, तो इस तरह से आप बड़े ही आसानी से समझ पाएंगे कि फैक्टर्स हमारे कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है ना? तो फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, मल्टीपल क्या क्या हो सकते हैं, ये दोनों ही बातें हम बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, फैक्टर्स ऑलवेज उस नंबर से छोटा होगा जिसकी हम बात कर रहे होंगे और उस नंबर को पूर्णतया विभाजित करेगा। इस 12 को पूर्णतया विभाजित करने वाला हर नंबर क्या होगा? इसका एक फैक्टर होगा। और मल्टीपल की बात करें तो 12 से विभाजित होने वाला हर एक नंबर क्या होगा? तो ये इसका मल्टीपल होगा। बात से सहमत है? चलिए भाई, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि एक एक चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है ना? अब जब हमने ये बात समझ ली कि देखो भाई मल्टीपल जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं और फैक्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? फाइनाइट होते हैं। तो सबसे पहला हमारा काम ये होता है कि फैक्टर्स हम निकालेंगे कैसे? फैक्टर्स हम
निकालेंगे कैसे। दोस्तों आप लोगों से बस एक ही बात मैं कहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करते रहें, ठीक है ना। चलिए भाई, मैंने ये कहा कि भाई फैक्टर्स की बात करते हैं तो फैक्टर्स निकालेंगे कैसे। जैसे मेरे पास नंबर था क्या, 12 मेरे पास नंबर था। मैंने देखा 12 के जो फैक्टर्स आए वो आया 1 2 3 4 6 और 12, यही इसके पॉसिबल फैक्टर्स होंगे। इसके बाद कुछ बचेगा क्या, कुछ बचेगा क्या, तो आप कहेंगे सर अब कोई भी फैक्टर्स नहीं होगा। चलिए भाई, इतनी बात आपने समझी। तो देखिए 12 के फैक्टर्स निकालने के लिए जब भी हमें किसी भी नंबर के फैक्टर्स निकालने होंगे तो इसे प्राइम फैक्टर, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा, मतलब प्राइम फैक्टर्स में इसे कन्वर्ट करना होगा। जैसे 12 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3। 4 एक प्राइम नंबर नहीं है लेकिन 3 एक प्राइम नंबर है, तो हम इसे एक बार फिर से समझेंगे। इसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1। देखिएगा जो भी पावर आएगी हम उसका क्या करेंगे, जो पावर आएगी उसे हम एक बढ़ा कर लिखेंगे। जैसे ये 2 है तो अब हमारा काम क्या होगा, हमें भाई मेरे इस 2 को 2 नहीं, हमें कितना लिखना होगा, तो आप कहेंगे 2 + 1, और ये वाली पावर 1 है इसलिए हम इसे गुणा कर देंगे 1 + 1 के साथ। तो जो टोटल फैक्टर आ जाएंगे वो आ जाएंगे 3 इंटू 2, कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 3 इंटू 2, आंसर हो जाएगा 6। तो टोटल फैक्टर 12 के कितने हो जाएंगे, 6। ज़रा काउंट करके देखिए क्या 6 ही फैक्टर हैं, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल 6 फैक्टर हैं, ठीक है ना। ये तो हुई बात फैक्टर्स की, ठीक है ना। अब मान लीजिए इसी तरह से मेरे पास कोई भी नंबर होता और मुझे उसके फैक्टर्स निकालने होते, ठीक है ना। तो अभी हम केवल और केवल फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है ना। बस फैक्टर्स समझिए, ठीक है ना। किसकी बात कर रहे हैं, तो फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिएगा हमने कहा इसी तरह से मान लेते हैं हमारे पास नंबर होता भाई मेरे कितना, तो नंबर होता हमारे पास 100। कितना होता, 100। तो 100 को जब हम फैक्टर्स में, प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो 100 को प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करते समय हम जानते हैं सर 100 को 4 इंटू 25 लिखा जा सकता है। 4 और 25 दोनों ही प्राइम नंबर्स नहीं है, तो मैं इन्हें प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखूंगा, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। बात से सहमत हैं, ये हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे भाई, इस भी पावर को 1 बढ़ा देंगे। इसे ज़रा कितना बढ़ाएंगे, तो आप कहेंगे सर 1 बढ़ा दीजिए। कितना बढ़ा दीजिए, 1 बढ़ा दीजिए। ये हो जाएगा 2 + 1, और दूसरे ब्रैकेट में भी हो जाएगा 2 + 1। तो टोटल जो इसके फैक्टर्स आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे। अब देखिए मैंने इससे पहले भी आपको एक बात बताई कि देखिए 12 के फैक्टर्स निकाले तो मैंने जो भी पावर आई उसे 1 बढ़ा दिया, यहाँ पर भी 1 बढ़ा दिया। ये कंसेप्ट है, लेकिन ये है क्यों, ऐसा है क्यों, ये बात हम जरा समझने का प्रयास करते हैं। जरा सुनिएगा, देखिए जिस नंबर में 2 की पावर 2 आएगा, कितना आएगा, 2 की पावर 2 आएगा, आप वहां उसके बारे में कह सकते हैं सर इस नंबर में फिर 2 की पावर 0 तो जरूर आएगा, क्योंकि 2 की पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। यदि मैं इसी तरह से कहूं क्या 2 की पावर 1 भी आएगा, क्या 2 की पावर 1 से ये नंबर विभाजित होगा, अरे भाई 2 की पावर 2 से ये नंबर विभाजित हो जाएगा, तो 2 की पावर 1 से भी विभाजित हो जाएगा, 2 की पावर 0 से भी विभाजित हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि फैक्टर वो नंबर होते हैं जो नंबर को पूरी तरह से विभाजित कर सकते हैं। अब देखिए विभाजित तो ये भी करेगा, विभाजित तो 2 की पावर 1 भी करेगा, और साथ ही साथ 2 की पावर 2 भी इसे विभाजित कर सकता है, पूरी तरह से विभाजित कर सकता है, लेकिन 2 की पावर 3 नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो 2 की पावर 3 नहीं आएगा। अब आ जाइए भाई 5 की पावर, आप कहेंगे सर 2 अगर होगी तो ये नंबर 100% विभाजित होगा, तो 5 की पावर 0 से भी विभाजित होगा, 5 की पावर 1 से भी विभाजित होगा, और 5 की पावर 2 से भी विभाजित होगा। आप कहेंगे सर देखिएगा यहाँ से हमें कितने टर्म्स मिलेंगे, 3 टर्म्स मिलेंगे, यहाँ से हमें कितने टर्म्स मिलेंगे, 3 टर्म्स मिलेंगे, और इन तीनों के कॉम्बिनेशन से सॉरी, और इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हमें कितने टर्म्स मिलेंगे, तो जरा देखिएगा, देखिए एक तो टर्म हमें यहाँ से मिल जाएगा,
एक टर्म हम इन दोनों के गुणा से पाएंगे, एक टर्म्स हम इन दोनों के गुणा से पाएंगे, ठीक है ना। अब ज़रा देखो, एक टर्म्स हमें यहाँ से मिलेगा, एक टर्म्स हमें यहाँ से मिलेगा, एक टर्म्स हमें यहाँ से मिलेगा। अब देखिएगा, एक टर्म्स भाई साहब हमें यहाँ से मिल जाएगा, एक टर्म हमें यहाँ से मिल जाएगा और एक टर्म हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो टोटल कितने टर्म मिलेंगे? तो आप कहेंगे सर ये वाले जो तीन हैं, इन तीन के साथ कुल 9 कॉम्बिनेशंस बनाएंगे। कितने कॉम्बिनेशंस बनाएंगे? 9 कॉम्बिनेशंस बनाएंगे। तो आप कहेंगे सर इस तरह से देखा जाए तो भाई मेरे जो टोटल टर्म्स आएंगे, टोटल फैक्टर्स आएंगे, वो कितने आ जाएंगे? 9 आ जाएंगे। इसीलिए मैंने यहाँ 2+1 और 2+1 किया था, ठीक है ना। अच्छा ये आएगा क्या क्या, तो ज़रा एक बार फिर से समझ लो यहाँ पर। तो आप कहेंगे सर 2 की पावर 0 का गुणा 5 की पावर 0 के साथ किया होगा, ठीक है ना। 2 की पावर 0 का गुणा 5 की पावर 1 के साथ किया होगा। अच्छा 2 की पावर 0 का गुणा 5 की पावर 2 के साथ किया होगा। इसी तरह से 2 की पावर 1 का गुणा 5 की पावर 0 से किया होगा, 2 की पावर 1 का गुणा 5 की पावर 1 से किया होगा, ठीक है ना। इसी तरह से 2 की पावर 1 का गुणा 5 की पावर 2 से किया होगा। अच्छा 2 की पावर 2 का गुणा 5 की पावर 1 से किया होगा, 2 की पावर 2 का गुणा 5 की पावर, सॉरी ये 0 कर लीजिए, ये 1 कर लीजिए, और 2 की पावर 2 का गुणा 5 की पावर 2 से किया होगा। इस तरह से हमें जो टोटल कॉम्बिनेशन मिलेंगे वो ये वाले मिलेंगे। और ये देखा जाए तो आपके 3+3+3 टोटल कितने टर्म्स हो जाएंगे? 9 टर्म्स हो जाएंगे। और यही हमें कैलकुलेट करना था। तो किसी भी नंबर के फैक्टर्स निकालने के लिए, अभी मैं केवल फैक्टर्स निकालने की बात कर रहा हूँ, तो फैक्टर्स केवल मैं आपको बता रहा हूँ। टोटल फैक्टर्स निकालने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, ये जो टर्म्स हैं, जो भी टर्म्स मिलेंगे, जो पावर मिलेगी, इसे एक बढ़ाकर मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरे भी नंबर की पावर, दूसरे भी प्राइम नंबर की पावर एक बढ़ाकर, ठीक है ना। इसी तरह से 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितने भी होंगे सभी के लिए हम टोटल फैक्टर्स निकाल सकते हैं, ठीक है ना। देखिएगा मैं आज केवल और केवल टोटल फैक्टर्स की ही बात करूंगा और कोई भी चर्चा नहीं करूंगा, ठीक है ना। इसकी बाकी की चीज़ें हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो भाई, आप लोग अपने मित्रों में क्लास के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करते रहिएगा, ठीक है। चलिए भाई आ जाते हैं। अब देखिए मुझे निकालना हो जैसे 200 के फैक्टर्स, कितने के? 200 के फैक्टर्स। तो 200 को मैं समझूंगा 2 × 4 × 25, 2500 का 100 × 2। बात से सहमत हैं? इसी तरह से आप इसे लिख सकते हैं सर ये तो हो जाएगा 2 की पावर 3 × 5 की पावर 2, यही तो होगा। तो आप इसके यदि टोटल फैक्टर्स की बात कर रहे होंगे तो टोटल फैक्टर्स आ जाएंगे 4 × 3। ये 4 × 3 क्यों लिखा, समझ पाए आप? ये 3 है, इसे 1 बढ़ाकर लिखा इंटू दिस, देन आंसर हो जाएगा, टोटल फैक्टर्स हो जाएंगे 12। कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे, ठीक है ना। इसी तरह से मैंने ये कहा कि भाई मेरे अगर मुझे निकालना हो 240 के फैक्टर्स, कितने के? 240 के फैक्टर्स। तो 240 को हम कैसे लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे सर आप लिख सकते हैं 8 × देखिएगा 8 × 3 × 10, 8 × 24 × 10। आप चाहे जैसे लिख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हर तरह से आंसर ऐसे ही आएगा, ठीक है ना। ये है 2 की पावर 3, 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3 और 1 2 यहाँ से आ जाएगा, तो 2 की पावर कितना होगा? 4 आएगा। कितना आएगा? 4 आएगा। अच्छा 3 की पावर यहाँ से देखेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। और इसी तरह से 5 की पावर फिर कितना आएगा? 1 आएगा। अब देखिए यहाँ हमें 3 टर्म्स मिले, कितने? 3 टर्म्स मिले। यदि तीनों प्राइम नंबर्स की पावर हमें मिल जाए तो हमारा काम क्या होता है? टोटल फैक्टर्स जब भी निकालने होते हैं भाई मेरे, हम क्या करते हैं? इन पावर को 1 बढ़ाकर लिखते हैं। इसकी जगह लिखेंगे 4 + 1, अच्छा इसकी जगह लिखेंगे 1 + 1, इसकी जगह लिखेंगे 1 + 1, और हमें गुणा कर लेना होता है 5 दूनी 10 दूनी 20, ये हो जाएगा 5 × 2 × 2, आंसर हो जाएगा 20। टोटल फैक्टर्स कितने होंगे? 20। 20 हमारे टोटल फैक्टर्स होंगे। कितने फैक्टर्स होंगे? तो आप कहेंगे सर इस तरह से 20 हमारे टोटल फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है ना। 20 हमारे टोटल फैक्टर्स
हो जाएंगे। ये हमारा सही आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए भाई, इतनी बात आपने समझी। मैं 2-4 एग्जाम्पल और दूंगा और उसके बाद क्लास को यहीं समाप्त करूंगा। अभी केवल आज हमने टोटल फैक्टर्स कैलकुलेट करना सीखा। किसी भी नंबर के टोटल फैक्टर्स हम कैसे निकालेंगे और क्या क्या टोटल फैक्टर्स होंगे, ये बात हम जान चुके हैं, ठीक है ना। देखिएगा, हमने कहा अगला नंबर हम ले लेते हैं भाई मेरे 360। 360 तो आप जानते हैं 9 × 4 × 10 लिखा जा सकता है। 2 को ही पहले लिखते हैं तो 2 की पावर देखिए, 2 यहाँ से 1 यहाँ से 3 हो जाएगा, 2 यहाँ से 1 यहाँ से 2 × 2 4, 2 × 5 यहाँ से भी 1 2, तो 2 की पावर कुल 3 हो जाएगी। गुणा में घातें जुड़ती हैं। अरे भाई a की पावर m इंटू a की पावर n कहीं भी होता है तो a की पावर m प्लस n हो जाता है। गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं, इसलिए ऐसा किया। अब देखिएगा, यहाँ पर होगा 3 की पावर 2, कितना होगा 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, 5 की पावर कितना होगा 1 होगा, ठीक है ना। अब ये बात आपने समझी तो ज़रा देखिएगा, 3 है 1 बढ़ा कर लिखेंगे 4, 2 है 1 बढ़ा कर लिखेंगे तो आप कहेंगे सर 3, 1 पावर है 1 बढ़ा कर लिखेंगे कितना 2, 4 तिया 12 दूनी 24 इज़ द राइट आंसर। तो हमारा आंसर सही क्या होगा 24, 24 इज़ द राइट आंसर। बात से सहमत है। मान लीजिए मुझे फैक्टर्स निकालने हों कितने के, तो हमने कहा 480 के, कितने के 480 के, 480 के हमें फैक्टर्स चाहिए होंगे। तो 480 के फैक्टर्स निकालने के लिए हम जानते हैं ये होता है साहब 16 × 3, 16 तिया 48, आप चाहें तो 8 × 6 लिख सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई समस्या नहीं होगी, वो दोनों ही बातें समान होंगी, ठीक है ना। चलिएगा, 16 तिया 48 × 10, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा 16 होता है 2 की पावर 4, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ठीक, 2 की पावर 4 और 1 2 यहाँ से आ जाएगा तो आप कहेंगे सर 2 की तो पावर हो जाएगी 5, 5 इंटू 3 की पावर हो जाएगी 1 इंटू 5 की पावर हो जाएगी 1। हमें चाहिए फैक्टर्स, हमें क्या चाहिए टोटल फैक्टर्स। तो टोटल फैक्टर्स के लिए कितना हो जाएगा 6 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 6 दूनी 12 दूनी 24 इज़ द राइट आंसर। तो इसका भी आंसर क्या होगा 24 होगा, ठीक है ना। और इस तरह से आपका कोई भी क्वेश्चन होगा हम आसानी से इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, बहुत बेहतरीन लगी होगी क्लास। तो अपने दोस्तों में क्लास के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। अपना और अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।